अरबिंदो कोल माइन से प्रभावित बेलोरा, चीना, पान वडाला समेत 11 गांव के पुनर्वास, भू संपादन तथा नागरिक समस्याओं को लेकर पालक मंत्री डॉक्टर अशोक उइके की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। चंद्रपुर एक औद्योगिक जिला है जहां विभिन्न कंपनियां आकर व्यवसाय कर रही हैं, लेकिन जिन किसानों की जमीन परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जाती है उन्हीं किसानों को बाद में उपेक्षित छोड़ दिया जाता है। यदि किसानों की जमीन किसी परियोजना के लिए ली जाती है तो उनका उचित पुनर्वास और स्थानीय लोगों को रोजगार देना कंपनी की जिम्मेदारी है। किसानों के साथ किसी भी प्रकार की लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा कड़ा इशारा राज्य के आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर अशोक उइके ने दिया। अरबिंदो कोल माइन से प्रभावित बेलोरा, जेना, पानवडाला सहित 11 गांव के पुनर्वास, भू संपादन तथा नागरिक समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी वसुंधरा पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह वरोरा के उप विभागीय अधिकारी संदीप भस्के, उप जिलाधिकारी पुनर्वास अतुल जटाले, संजय पवार भू संपादन, जिला खनिकर्म अधिकारी वसीम सैयद, तहसीलदार राजेश भंडारकर, वरोरा के पुलिस उप अधीक्षक संतोष बाकल, अरबिंदो कंपनी के उपाध्यक्ष संजीव राव, सह उपाध्यक्ष वेंकटेश रेड्डी, सह उपाध्यक्ष वेंकट रेड्डी, सहायक महाप्रबंधक रमेश वाकड़े, अजय सिंह समेत ग्रामवासी प्रवीण ठेंगने, जेना के सरपंच प्रभा बोढ़ाले, उप सरपंच हरीश चंद्र आसुटकर, हेमेंद्र धानोरकर तथा परियोजना प्रभावित किसान उपस्थित थे। इस समय पालक मंत्री डॉक्टर अशोक उइके ने कहा कि गांव के पुनर्वास के लिए कंपनी को समय सीमा तय कर निर्धारित अवधि में पुनर्वास एवं अन्य नागरिक समस्याओं का समाधान करना चाहिए। कंपनी ने परियोजना के लिए कुछ जमीन खरीदी है, जबकि कुछ शेष जमीन अभी अधिग्रहित की जानी है। यदि किसी प्रकार की फर्जीवाड़ा या धोखाधड़ी से व्यवसाय किया गया तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों का हित सर्वोपरि है। उन्होंने निर्देश दिए कि कंपनी स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए। जिन लोगों को रोजगार दिया गया है उनके आधार आईडी सहित सूची जिला प्रशासन को सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि किसानों के धैर्य की भी एक सीमा होती है, इसलिए कंपनी किसानों का नुकसान करने से बचे। बैठक के दौरान ग्रामीणों ने भी अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखी। उन्होंने मांग की है कि जब तक पुनर्वास नहीं होता तब तक कंपनी को कोयला उत्खनन की अनुमति नहीं दी जाए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने मुख्य मार्ग को क्षतिग्रस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि परियोजना के लिए जमीन ली जा रही है तो सभी प्रभावितों को समान न्याय मिलना चाहिए तथा रोजगार में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।